अस्सलाम वालेकुम। हसो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आज की पहली एपिसोड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि दुनिया की मकबूल तरीन सियासी जमात है, उसके सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। तो जब से मियां साहब तशरीफ़ लाए हैं, मियां साहब की इलेक्शन की मसरूफियात की वजह से हम उनसे वक्त लेने में कामयाब ना हो सके, लेकिन अब उन्होंने शफ़क़त का मुजाहरा किया और चंद लम्हे हमें उन्होंने अनायत किए हैं। आज भी मियां साहब का साथ ही एक पंडाल में मियां साहब का इंतज़ार हो रहा है। एक मियां साहब ने एक पब्लिक स्पीच करनी है, जलसे से ख़ताब करना है। ये टोटली सियासी नौयत का जलसा है और मियां साहब ने इलेक्शन के हवाले से तकरीर करनी है। तो आप नाज़रीन देखेंगे कि दूसरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि पंडाल भरा हुआ है, वो लोग मियां साहब के मुंतज़िर हैं। तो आज हम वक्त ज़ाया किए बगैर मियां साहब से सिर्फ चंद सवालात करेंगे। उसके बाद फिर तफसीलन जब मियां साहब को कुछ फरागत मैसर आई तो फिर दोबारा कभी तफसील से बात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। सबसे पहले मियां साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने मियां साहब कभी सियासत में झूठ बोला है? और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि आप अपने सियासी वर्कर्स की क्या तरबियत करते हैं कि किस तरह से उन्हें माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए? धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें। और ये सब ये जो हाल ही में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसमें तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना किरदार अदा किया। तो आपका बहैसियत मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह होने के आपका क्या किरदार उसमें रहा? राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अच्छा मियां साहब, ये बताइए ज़रा फ्रैंकली कि जो पाकिस्तान के साथ आपने सलूक किया है अपने साबका अदवार में, उसके ऊपर कभी आपने अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी? दिन में 500 दफा पढ़ता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ता हूँ। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी की कुछ लोग जो हैं, वो जो कुछ मोतबर किस्म के लोग हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी कहीं बात हो गई है और ये इलेक्शन आप ही जीतेंगे और आप ही वज़ीर आज़म बनेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत में आना है, वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है। अच्छा ये बताइए, आप इलेक्शन होने वाला है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो आपने इस इलेक्शन में अपना मंशूर क्या दिया है? ज़रा आवाम को बताएं कि आपका मंशूर क्या है इस इलेक्शन में। कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइए, हाल ही में जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आपके छोटे भाई वज़ीर आज़म थे, तो उस दौरे हुकूमत में क्या आप उसके बारे में क्या आपका तज्ज़िया है, क्या नुक्ता नज़र आप रखते हैं उस दौर के बारे में? मुल्क तबाह बर्बाद। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जालिम कौन है, सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ, सियासतदानों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आप किसे कहेंगे कि सबसे बड़ा जालिम सियासतदान कौन है? मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा? अच्छा मियां साहब, जब आप वज़ीर आज़म थे तो उस दौर में पाकिस्तान किस लिस्ट में था? ग्रे लिस्ट में था या वाइट लिस्ट में था? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अच्छा तो मियां साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो इमरान खान की हुकूमत आपने गिराई मिलके, तो उसमें आपको अमेरिका ने कितने पैसे दिए? आप 5 अरब डॉलर ले लें। मियां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे हमें अनायत किए, आपका बहुत शुक्रिया। फिर दोबारा आपको जहमत देंगे। नाज़रीन, आपने मियां साहब का इंटरव्यू मुलाज़ा किया। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में आप बताइएगा कि हम किन अपने सियासी लीडरान को अपने स्टूडियो में मुद्दू करें और आप उनकी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।